तो हाँ जी, सब बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंडियन स्पाइसेस के बारे में कि आखिरकार उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों, भारत हमेशा से अपने स्वादिष्ट और मसालेदार भोजन के मामले में प्रसिद्ध रहा है। अब चाहे वो बिरयानी हो या पनीर दाल मखनी, भारत में मसाले लगभग हर किस्म के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत मसालों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र भी माना जाता है। उदाहरण के लिए हल्दी का लगभग 80% उत्पादन केवल भारत में ही किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मसालों के बारे में बताएंगे कि इनकी खेती से लेकर इनको आगे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके पैकेट्स में भरे जाने तक के प्रोसेस में क्या क्या होता है। नंबर 1, हल्दी। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल न सिर्फ मसाले के तौर पर बल्कि कई और भी तरीकों से किया जाता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर त्वचा पर लगाना, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर पीना। सच माने तो हल्दी किसी दवाई से कम नहीं। विदेशों में तो हल्दी को पिल्स के रूप में भी कंज्यूम किया जाता है। दोस्तों, भारत में हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया जाता है। हल्दी उगाने के प्रोसेस की शुरुआत होती है हल्दी के बीज को तैयार करने से। बीज के तौर पर कच्चे हल्दी के गांठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बनाया जाता है। हल्दी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जड़ों के द्वारा जमीन के भीतर उगती है। तो सभी किसान अपने अपने खेतों को तैयार करते हैं। बाद में तैयार किए गए हल्दी के गांठों को खेतों में सामान्य दूरी पर पंक्ति में बोते हैं। ये काम वहाँ के लोकल किसान ही करते हैं। 3 से 4 सप्ताह बाद ही खेतों में हरे भरे छोटे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव और पानी की सिंचाई भी की जाती है। इसी तरह लगभग 8 से 9 महीने बाद सारे पौधों के पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिसका मतलब जड़ों के द्वारा उग रहे हल्दी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसीलिए अब हार्वेस्टिंग का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। हल्दी के पौधों को सीधे उखाड़ने के बजाय पहले उनके ऊपर के पत्ते और तने को काटा जाता है, जिसके बाद खेतों में केवल खूंटी नुमा हल्दी की गांठ सहित जड़ बच जाती है, जिन्हें बाद में किसान फावड़े की सहायता से सारे हल्दी की गांठों को एक एक करके जमीन से बाहर निकालते हैं। साथ ही निकली गई जड़ों में से कच्ची हल्दी को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन अभी ये हल्दी कच्चे होते हैं, इसीलिए अब इनको टोकरी में भरकर इस बॉयलर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में कच्चे हल्दी को गर्म पानी के साथ उबाला जाता है, जिससे हल्दी में से आने वाली कच्ची गंध खत्म हो जाती है। उबालने का ये काम अलग राज्यों में कुछ इस तरह भी किया जाता है, जिसमें हल्दी को बड़े बर्तन में भरकर चूल्हे पर लगभग 1 घंटे तक पकाते हैं। पक जाने के बाद इनको जमीन पर अच्छे से फैलाकर लगभग 15 दिनों तक धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो फाइनली अब हल्दी पूरी तरह सूख चुकी है, लेकिन अभी इनके सतह पर एक पतली परत मौजूद होती है। इस परत को हटाने पर ही हल्दी का रंग निखर कर आता है। इसीलिए अब इनको इकट्ठा करके इस रोटेटिंग ड्रम मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन हल्दी की गांठों के ऊपरी सतह को हटाने का काम करती है, जिससे हल्दी चमकदार और साफ भी हो जाता है। तो लीजिए, ये तैयार है मार्केट में बिकने वाले साबुत हल्दी। अब इनको बोरों में भरकर मंडी में बेच दिया जाता है, जहां क्वालिटी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर इन्हें अलग अलग प्राइस रेंज में खरीद कर टर्मरिक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रीज में बेच देते हैं, जहां हल्दियों को इंस्पेक्शन करके बड़े बड़े ग्राइंडर मशीन के द्वारा हल्दियों को पीसकर टर्मरिक पाउडर तैयार किया जाता है, जिन्हें फिर पैकेट्स में भरकर फॉरेन और लोकल मार्केट्स में बिकने के लिए बेच दिया जाता है। नंबर 2, लौंग। दोस्तों, आपको बता दें कि लौंग के पेड़ काफी बड़े और लंबे होते हैं। साथ ही इसकी खेती करने पर काफी मुनाफा होता है, क्योंकि लौंग के पेड़ एक बार फल देने के बाद लगभग 100 साल तक लगातार फल देते ही रहते हैं। लौंग गर्म तासीर देने वाले मसाले होते हैं, इसीलिए भारत में मानसून के मौसम में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण भारत के कई इलाकों में तो लौंग की कीमत 800 से 900 रुपए प्रति केजी तक हो जाती है। हालांकि फल देने लायक लौंग के पेड़ होने में ही 5 से 7 साल लग जाते हैं। यही कारण है कि लौंग की खेती इतनी भी ज्यादा नहीं की जाती।
लेकिन केरल और कर्नाटक जैसे ठंडे इलाकों के घने जंगलों में लौंग के पेड़ काफी ज्यादा उगाए जाते हैं। बात करें इनकी बुआई की तो इनके बीज कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं। लौंग को सुखाकर इनके बीज बनाए जाते हैं। सूखी हुई लौंग में से काले रंग के कवर को हटाकर निकले हुए हरे बीज को हल्की नमी वाली भुरभुरी मिट्टी में बो दिया जाता है। लगभग 6 से 7 महीने बाद जब इनके पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इनको प्लांट नर्सरी से लाकर जंगलों में इस तरह लगा दिया जाता है। लगभग 6 से 7 साल के लंबे समय के बाद जब लौंग के पेड़ कम से कम 10 से 15 फीट लंबे हो जाते हैं तब मानसून के महीनों में इन पेड़ों पर पहले चरण के फूल आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये फूल हरे रंग के होते हैं और इनकी खुशबू इतनी तेज होती है कि पेड़ों के आसपास के इलाकों में इन फूलों की सुगंध फैल जाती है। मानसून के आखिरी महीनों में धूप की वजह से इन फूलों का रंग सुनहरा लाल हो जाता है जो दिखने में काफी मनमोहक लगता है। ये फूल इतने नाजुक होते हैं कि छूने भर से ही टूट जाते हैं, इसीलिए इनके फूलों के गुच्छों को बड़ी सावधानी से तोड़ा जाता है और व्यापारी इन्हें अपने घर तक लाते हैं। यहाँ व्यापारी इन गुच्छों से हर एक फूल को अलग करते हैं। यह काम हाथों से ही किया जाता है जिसमें काफी समय और मेहनत लगता है। लेकिन अभी तोड़े गए सारे फूल कच्चे होते हैं, इसीलिए अब इन फूलों को तेज धूप में लगभग 10 दिनों तक सुखाया जाता है। 10 दिनों के बाद जब लौंग पूरी तरह सूख जाते हैं तब खराब लौंग को छांटकर अलग कर दिया जाता है और कुछ इसी तरह तैयार हो जाते हैं लौंग, जिसे क्लोव भी कहा जाता है। नंबर 3, हींग। दोस्तों, हींग इस तरह के दिखने वाले पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। हींग के पौधे लगभग सरसों के पौधे की ही तरह दिखते हैं। हींग के पौधे सौंफ की प्रजाति से आता है। दोस्तों, केवल भारत में ही हींग की खेती से पूरे भारत में हींग की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए आज भी ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से हर साल भारत में लगभग 1200 टन हींग का कच्चा माल इंपोर्ट होता है। खैर, चलिए अब जानते हैं कि हींग कैसे तैयार होता है। तो खेतों में हींग के बीज को बो देने के बाद इनके वास्तविक उपज होने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं, यानी कि हींग प्राप्त करने लायक पौधों को तैयार होने में ही लगभग 5 साल लग जाते हैं और इनके एक पौधे से मात्र आधा किलो ही हींग का कच्चा माल प्राप्त हो पाता है। शायद इन्हीं कारणों से मार्केट में 1 किलो हींग की कीमत 35,000 रुपये तक होती है। हींग किसी फलों के द्वारा नहीं उगते। दरअसल हींग का कच्चा माल पौधों के जड़ों में से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जब हींग के पौधे 1 से 1.5 मीटर जितने ऊंचे हो जाते हैं तब इनके पौधों को जमीन के तलहटी तक काट लिया जाता है और पौधे का जो बाकी बचा हुआ जड़ होता है उसे मिट्टी के अंदर ही लगा हुआ छोड़ देते हैं। जिसके बाद मिट्टी के अंदर जो बचा हुआ जड़ होता है उस पर एक कट लगाया जाता है, जिससे जड़ द्वारा एक सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यही पदार्थ हींग बनाने का कच्चा माल होता है। इसीलिए अगले दिन जब उनके जड़ों के ऊपर सारा गाढ़ा पदार्थ जमा हो जाता है तब वर्कर्स इनको कंटेनर में जमा कर लेते हैं और जब जड़ों में से गाढ़ा पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो फिर से इनके जड़ों पर कट लगाया जाता है। इसलिए जड़ों में फिर से वही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है और यही प्रोसेस लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन अभी जो निकाला गया हींग का कच्चा माल होता है वह काफी ज्यादा कठोर और स्वाद में कड़वा होता है। इसीलिए इनके स्वाद को कम करने के लिए उनमें कॉर्न स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का कड़वा स्वाद आटे में मिलकर कम हो जाता है और इससे हींग का स्वाद भी नॉर्मल हो जाता है। तो अब उनमें अच्छे से आटे मिक्स करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लिए जाते हैं। अच्छी तरह सूखने के बाद जब हींग का कच्चा माल ठोस के रूप में बदल जाता है तब सारे हींग को पीसकर पाउडर तैयार कर लेते हैं और सबसे अंतिम प्रोसेस में तैयार हींग के पाउडर को छोटे छोटे डिब्बियों में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इनको मार्केट में बिकने के लिए एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हमें यह सारी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके यहाँ तीनों मसाले की कीमत कितने रुपए प्रति केजी है। अब आपके सामने 2 वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।